प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज हम अगला पाठ है वाराणसी की यात्रा पाठ 9। इसको आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले जो है इसमें हमें पढ़ना है। बच्चों ये शब्द दे रखे हैं, इनको पढ़ना आपको सिखाना है। तो हमारे साथ आपको बोलना है। बच्चों ये शब्द देखो, देखो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, विश्व, वा के साथ विश्व, तो विश्वनाथ, नाथ, तो ये हो गया बच्चों विश्वनाथ। ऐसे गोधौलिया, गोधौलिया पढ़ेंगे इसको बच्चों, गोधौलिया, गोधौलिया। रसगुल्ला, रसगुल्ला। वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी इसको पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। घड़ियाल, घड़ियाल। आगे पढ़ेंगे, देखो बच्चों, अलीगढ़, अलीगढ़। ये रा है ऊपर वाला, तो आशीर्वाद, आशीर्वाद पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। गुलाब, गुलाब। जामुन, जामुन, गुलाब जामुन। विश्व, विश्व। विजेता, विजेता, विश्व विजेता। तो फिर एक बार हमारे साथ आप लोग पढ़ोगे इसको, विश्वनाथ, गोधौलिया, रसगुल्ला, वाराणसी, घड़ियाल, अलीगढ़, आशीर्वाद, बैलगाड़ी, गुलाब जामुन, विश्व विजेता। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द खोजकर लिखें। अब बच्चों आपको संज्ञा पता होना चाहिए, क्या होती है संज्ञा। देखो बच्चों, जिससे हमें संज्ञान होता है वो क्या कहलाती, संज्ञा कहलाती। कैसे संज्ञान, अगर किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। कि जैसे हम किसी का नाम लेंगे तो हमें संज्ञान में आएगा कि ये अमुक व्यक्ति है, अमुक स्थान है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या है, हमें किसी का व्यक्ति का नाम, स्थान और ये हमें ढूंढना है में से, ठीक है बच्चों। व्यक्ति, स्थान और हमने क्या बताया आपको, वस्तु। हाँ, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो इसमें आप देखो, ये एक सुनीता नाम देखो, इसका मतलब क्या है, सुनीता अपनी दीदी के साथ लखनऊ गई। अब इसमें बच्चों नाम हमें देखना है, नाम कौन कौन से होते हैं। देखो नाम है सुनीता, जैसे हमने नाम लिया सुनीता, तो ये सुनीता जो है वो किसी का नाम है, ये संज्ञा हो जाएगा। ऐसी बच्चों जो लखनऊ दे रखा है ये भी किसी शहर का नाम है, स्थान का नाम है, इसलिए ये संज्ञा हो गई बच्चों। तो सुनीता और संज्ञा। अब इसमें देखते हैं, देखो बच्चों, दिनेश और शहनाज खेलते हैं। तो बच्चों देखो, दिनेश है वो किसी का नाम है, ऐसे ही शहनाज है वो किसी का नाम है, तो ये नाम हो गए, इसलिए ये क्या हो गए, संज्ञा हो गए बच्चों, ठीक है। ऐसे देखो, पेड़ के नीचे बिल्ली बैठी है। तो अब बच्चों इसमें पेड़, जैसे ही हम नाम लेंगे पेड़, तो एकदम तुम्हें समझ में आएगा ये चीज पेड़ है, ठीक है, इसका नाम है पेड़, ठीक है। तो पेड़ संज्ञा होगी। ऐसी बिल्ली, बिल्ली भी नाम लेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि देखो बिल्ली ऐसी होती, तो ये बिल्ली भी किसी का नाम है, इसलिए ये संज्ञा हो गई, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, ऐसे देखो, कानपुर से आगरा बहुत दूर है। अब देखो कानपुर है वो शहर का नाम है, आगरा भी शहर का नाम है, तो ये बच्चों क्या हो गए, ये संज्ञा हो गए। तो समझ गए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखो आगे देखते हैं, समझकर लिखें, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है बच्चों, शिक्षक वर्तमान काल के शब्दों को भविष्य काल, भविष्य काल में बच्चों से लिखने को कहें। अब बच्चों ये जो दे रखा है ये वर्तमान काल है, ये जो है वो वर्तमान काल है, और इधर जो है वो भविष्य काल है। तो अब वर्तमान काल में ती आ रहा है और भविष्य काल में गा आ रहा है। देखो बच्चों, तो ऐसे बनाते हैं, देखो जैसे मैं खाना खाती हूं, ठीक है, अभी खा रही हूं, वर्तमान का। अब हमें भविष्य में बोलना है, तो कैसे, मैं खाना खाऊंगी, ठीक है, ये भविष्य की बात हो गई। ऐसे सुप्रिया खेलती है। अब
सुप्रिया को भविष्य में खेलना होगा तो कैसे होगा, सुप्रिया खेलेगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से गी लग जाएगा। वह घर जाता है, ये वर्तमान काल हो गया। अब अगर हमें भविष्य काल में बोलना है तो वह घर जाएगा बच्चों। ठीक है, ये जाएगा हो गया। अरविंद पढ़ता है, अरविंद पढ़ता है, ये वर्तमान काल हो गया। और भविष्य में बताना तो अरविंद पढ़ेगा, तो ये अरविंद पढ़ेगा इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इधर देखो, अब ये आप कर लेंगे। आप देखो ये है, शब्दों से वाक्य बनाकर लिखे। रसगुल्ला, रसगुल्ले से आपसे बता दिया जाए बच्चों कि आपको एक शब्द बनाना है, तो आप अपनी तरफ से भी एक शब्द वाक्य बना सकते हैं। इस रसगुल्ले शब्द से एक वाक्य बना सकते हैं, जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो आप बना सकते हो या लिख सकते हो। हमने क्या बनाया है, मुझे रसगुल्ले खाने बहुत पसंद है। ठीक है, आप इससे अलग भी कोई शब्द वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अब रेलगाड़ी शब्द से आपको एक वाक्य बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, हमने ऐसे बनाया, मैं अपनी नानी के घर रेलगाड़ी से गया। ठीक है, आप भी कुछ आप ऐसे लिख सकते हो, मैं घूमने रेलगाड़ी से गया, या और भी कोई वाक्य बना सकते हो। ठीक है, आसमान, आसमान में भी आप बता सकते हो। हमने कैसे बनाया, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। आप क्या कह सकते हो, आसमान में हवाई जहाज उड़ रहा है, या आसमान में सूरज निकला हुआ है। ठीक है, आसमान में चंद्रमा निकला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो आपके दिमाग में जो आ रहा है। और हमने बनाया आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, आप जो समझ में आ रहा है, आप जो वाक्य बनाए वो यहाँ लिख सकते हैं। अब देखो दूसरा है, अब इसमें भी बच्चों है, इसमें भी हमें ये शब्द पढ़ने, तो हमारे साथ आपको बोलना है। देखो बोलो बच्चों, सैर, सैर, पक्षियों, पक्षियों, डुबकी, डुबकी, घूम कर, घूमकर, राम, राम, नगर, रामनगर, हिचकोले, हिचकोले, सार, सारनाथ, नाथ, सारनाथ, संग्रहालय, संग्रहालय, लहुराबीर, लहुराबीर, संकट, संकट मोचन, संकट मोचन। फिर एक बार हमारे साथ पढ़ोगे बच्चों, सैर, पक्षियों, डुबकी, घूम कर, रामनगर, हिचकोले, सारनाथ, ये संग्रहालय, लहुराबीर, लहुराबीर, संकट मोचन। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब दिए गए शब्दों को खोजकर गिड में गोला लगाएं। अब ये शब्द हमें जो है वो इसमें से खोजना है। देखो खीर है, ये खीर लिखा हुआ है, गुजिया लिखा हुआ है, रसमलाई लिखा हुआ है, पेठा लिखा हुआ है, बालूशाही लिखा हुआ है, जलेबी और इमरती। ठीक है बच्चों, ये जो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो खास खीर, देखो ये बच्चों बना हुआ है, देखो ये खीर शब्द। ठीक, अब गुजिया, तो ये वाला शब्द देखो, गुजिया कहीं लिखा हुआ है, गा, देखो पहले ये देखो, ये गुजिया यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम बंद कर दें। रसमलाई, रसमलाई कहाँ लिखा हुआ है, देखो रा कहाँ लिखा हुआ है, रस, ये देखो लिखा हुआ है रस मलाई। ठीक है, ये रसमलाई पे ऐसे कर दोगे, ये हो गया। पेठा, पा कहाँ बना हुआ है, देखो पेठा, ये देखो ये बना हुआ है, ये पेठा। ठीक है, अब देखो बालूशाही, बालूशाही ये लिखा हुआ, बालूशाही, बालूशाही। जलेबी देखो बच्चों का, जा ढूंढो, जलेबी, ये देखो लिखा हुआ है जलेबी। ठीक है, ऐसे कर दो। इमरती, ई ढूंढो पहले, ई कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ इमरती, इमरती हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से इनको हम ढूंढ लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब रेल के डिब्बों में शहरों के नाम लिखना है बच्चों। तो बच्चों शहरों के नाम जो लिखना है वो आपको कैसे है, देखो कानपुर वो शहर का नाम है, लखनऊ शहर का नाम है, वाराणसी शहर का नाम है, ये बड़े बड़े शहर के नाम है। ऐसी फरुखाबाद वो भी शहर का नाम है, आगरा शहर का नाम है,
मथुरा शहर का नाम है, एटा शहर का नाम है, कन्नौज शहर का नाम है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो बच्चों, दिए गए शब्द का प्रयोग करके 2 वाक्य लिखो। विद्यालय, साइकिल, रास्ते और बच्चे। ठीक है, तो आप इसमें कोई शब्द 2 वाक्य बना के लिख सकते हो। हमने एक वाक्य बनाया, बच्चे रास्ते से होते हुए साइकिल से विद्यालय जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप एक और वाक्य बना लेना। ठीक है, हाँ, अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो ये जो है, ये देखो चित्र है, वाराणसी जो है ना, जो है बनारस जिसको कहते हैं, उसका ये घाट है। ये देखो ये बने हुए हैं। ठीक है, ये नदी गंगा नदी है, ये नाव है। ठीक है, इसमें लोग बैठे हैं नाव में। अब देखो ये है, इसे भी पढ़ें। अब इसको पढ़ना है बच्चों, देखो पढ़ो हमारे साथ। कोमल, कोमल, और विकास, विकास, दोनों, दोनों, वाराणसी, वाराणसी, घाट, घाट, घूमने, घूमने, गए, गए, वहां, वहां, हजारों, हजारों, लोगों, लोगों की भीड़, भीड़ थी, दोनों, दोनों ने, नाव, नाव से, गंगा, गंगा जी की सैर, सैर की, दोनों, दोनों ने, गंगा, गंगा में डुबकी, डुबकी लगाई, लगाई, पक्षियों, पक्षियों को खाना, खाना खिलाया, खिलाया। ठीक है बच्चों, तो एक बार और देखते हैं। कोमल और विकास दोनों वाराणसी, वाराणसी घाट घूमने गए, वहां हजारों लोगों की भीड़ थी, दोनों ने नाव से गंगा जी की सैर की, दोनों ने गंगा में डुबकी लगाई, पक्षियों को खाना खिलाया। आगे देखते हैं, देखो बच्चों। उसके बाद रामनगर का किला देखा, किला देखकर दोनों वापस घर आ गए। ठीक है, अब इसमें बच्चों देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। कोमल और विकास कहाँ घूमने गए? वाराणसी घाट घूमने गए थे। ठीक है, जो बनारस यानी बनारस अब नाम है, वाराणसी है, उसके घाट घूमने गए। ठीक है, रामनगर का किला देखकर दोनों ने क्या किया? घर फिर देख कर घर वापस आ गए बच्चों। ठीक है, घर, दोनों वापस घर आ गए। इस कहानी को आप क्या नाम दे सकते हो? एक तो वाराणसी की यात्रा, आप क्या नाम दे सकते हो? तो आप कोई भी नाम इसमें आपके मन में जो आ रहा हो, इससे सुइटेबल जो लग रहा हो, वो हमने एक नाम दिया गंगा की सैर, ऐसे भी हम दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, दूसरा नाम। अब देखो, वाराणसी घाट पर हजारों लोगों की भीड़ क्यों थी? क्योंकि वहां लोग क्या करने आए थे? गंगा स्नान करने वालों की भीड़ वहां थी, गंगा स्नान करने वहां लोग आए थे। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे देखते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द आप बच्चों जानते हो कि विपरीत अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। देखो, इसका गर्मी और इसका विलोम शब्द उल्टा अर्थ वाला है, यानी ठीक है, सर्दी। ठीक है, अब टेढ़ा, फिर सीधा, इसका हल्का और भारी। ठीक है बच्चों, ये विलोम शब्द है, या सर्दी का गर्मी, सीधे का टेढ़ा, भारी का हल्का, एक दूसरे के ये विलोम शब्द हैं बच्चों, इनको आपको याद करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ क्या है? शहरों और नदियों के नाम छांटकर सही खाने में लिखें।
अब देखो बच्चों क्या लिखा है, ये गोमती, वाराणसी, लखनऊ, गंगा, यमुना, अलीगढ़। अब शहरों के नाम देखो बच्चों, शहरों के नाम इसमें कौन कौन से हैं? देखो एक तो वाराणसी है, लखनऊ है, देखो ये आ गया, एक अलीगढ़ है। अब गोमती है नदी, ऐसी ये गंगा है वो नदी, और यमुना है नदी, वो यहां लिख दी। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब देखो इसमें भी पढ़ना है, ये शब्द दे रखे हैं, इनको आपको पढ़ना है, तो हम आपको सिखाते हैं। देखो सुमन, सुमन, मैदान, मैदान, खिलौने, खिलौने, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, देवी, देवी, पाटन, देवी पाटन। ठीक है, अब देखो फिर एक बार पढ़ते हैं। सुमन, मैदान, खिलौने, मिठाइयाँ, देवी पाटन। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों यहां इसको भरना है, इनमें से एक भरना है आपको। तो इस पार्ट में क्या था, वहां हजारों लोगों की थी, क्या थी, कहानी या भीड़? तो भीड़ थी, तो यहां लिखोगे भीड़। ठीक है, भीड़। अब देखो, दोनों ने गंगा में लगाई, क्या लगाई थी, डुबकी या सैर? डुबकी लगाई थी, दोनों ने क्या लगाई थी, डुबकी। गंगा में क्या लगाई थी, डुबकी। उसके बाद रामनगर का देखा, क्या देखा था, रामनगर का किला, क्या देखा था, किला। किला देखो, आगे देखते। देखो बच्चों, मिलाकर लिखें और पढ़ें। देखो दुकान और दार, ये दुकानदार तो दुकानदार हो गया। ऐसे देखो ईमान और दार, तो ईमान दार, ऐसे मिला के लिख दोगे। ठीक है बच्चों, ऐसी चौकी, ये लिखा है चौकीदार, तो चौकीदार लिख दोगे, चौकीदार। ठीक है, अब लिखो हवलदार, तो हवलदार। ठीक है बच्चों, हवलदार हो गया। अब देखो यहां है पहली बूझ कर लिखे, काला घोड़ा, सफेद सवारी, एक उतरा तो दूसरी की बारी। इस पहेली का अर्थ आपको बताना है बच्चों। सोचो क्या होगा, अब हम आपको बता देते हैं, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ क्या लिखो, तवा और रोटी। तवा जो होता है तवा सेकने वाला, हम जिस पे रोटी सेकते वो वाला, तवा और रोटी उस पे, है ना। इस तरीके से इसकी कहानी पहेली का अर्थ हो गया। अब देखो नदी, नदी से संबंधित हमें शब्दावली लिखना है, उससे संबंधित लिखना है। देखो नदी नाव हो गया, नदी धारा होती है ना, पानी की जो धारा होती है, जल धारा, है ना। ऐसी नदी के किनारा भी होता है, नदी के पास घाट भी होता है। ठीक है, गंगा नदी में घाट होता है, ऐसी नदी के पास मेला भी लगता है। तो इससे नदी के आसपास की जो शब्दावली ये हो गई हमारी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो इसको पढ़ते हैं, सुमन, सुमन, और रोहन, रोहन, देवी, देवी पाटन, देवी पाटन, मेले, मेले में गए, गए, मेला, मेला, दूर, दूर, मैदान, मैदान में, लगा, लगा था, मेले में, बहुत सारे, सारे, झूले, झूले, और दुकानें, दुकानें, सजी, सजी थी, दुकानों, दुकानों में, ढेर, ढेर, सारे, सारे, खिलौने, खिलौने, कपड़े, कपड़े, और मिठाइयाँ बिक रही थी। सुमन और रोहन झूले में डर रहे थे। एक बार और देखते हैं, देखो हमारे साथ बोलना है, सुमन और रोहन देवी पाटन मेले में गए, मेला दूर मैदान में लगा था,
मेले में बहुत सारे झूले और दुकानें सजी थीं। दुकानों में ढेर सारे खिलौने, कपड़े और मिठाइयाँ बिक रही थीं। सुमन और रोहन झूले में डर रहे थे। अब देखो प्रश्न के उत्तर देना है बच्चों। मेला कहाँ लगा था? तो मेला कहाँ लगा था बच्चों? देवी पाटन में लगा था। देखो ये लगा हुआ है, देवी पाटन लिखा हुआ है ये, ठीक है। मेले की दुकानों में क्या क्या बिक रहा था? मेले की दुकानों में क्या क्या बिक रहा था? ढेर सारे खिलौने, कपड़े और मिठाइयां। तो यहां लिखोगे खिलौने, कपड़े और मिठाइयां बिक रहे थे, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। देखो आपको किसके साथ मेला जाना पसंद है और क्यों? आप किसके साथ मेला जाते हो? पापा, मम्मी, ठीक है, भाई बहन, जो बड़े भाई बहन है उनके साथ जाते हो। क्यों जाते हो? क्योंकि वो आपकी मेले में सुरक्षा ज्यादा कर सकते हैं, देखभाल ज्यादा कर सकते हैं। इसीलिए तो क्या लिखा हमने? क्योंकि यह लोग हमारी सुरक्षा अच्छी तरह से कर सकते हैं। और लोगों के साथ जाओगे तो आपको वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे, देखभाल अच्छी से नहीं करेंगे। इसलिए आपको किसी के साथ नहीं जाना है। जब भी जाना है तो अपने यानी अपने पापा, मम्मी, भाई बहन, चाचा, ताऊ, जो घर परिवार के जो लोग होते हैं, मुखिया जो यानी कि जिम्मेदार लोग होते हैं, उन्हीं के साथ हमें मेला जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों 5 मिठाइयों के नाम लिखें। अब देखो 5 मिठाइयां आपको पता होंगी कौन कौन सी हैं, वो आप लिख सकते हो। हमने लिखा है लड्डू, पेड़ा, जलेबी, गुलाब जामुन और छेना। आप पेठा भी लिख सकते हो, इमरती भी लिख सकते हो। बहुत सारी मिठाइयां आपको याद होंगी, उनमें से आप भी लिख सकते हो। हमने ये 5 लिख दिए। दिए गए शब्दों का उपयोग करके 2 वाक्य बनाइए। रसगुल्ला, छुट्टियां, गर्मियां और नदी। तो हमने 2 वाक्य बनाए हैं। कैसे? हम गर्मियों की छुट्टियों में नदी पार करके नानी के घर गए, वहां हमने खूब रसगुल्ले खाए। तो आप इस कोई भी इनका प्रयोग करते हुए और भी वाक्य बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये हमने बनाया तो इसको आप नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। हाँ, आगे देखते हैं। देखो अब इसको पढ़ना है। गर्मी का महीना, महीना था। हवाएं, हवाएं चल रही थी। अचानक मौसम बदला। चारों तरफ घनघोर काली घटाएं छाई। सूरज बादलों में छिप गया। तेज बौछार के साथ बरसात होने लगी। मौसम सुहाना हो गया। सभी लोगों को गर्मी से राहत मिली। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, देखो तो हम इसको आपको बताते हैं। पानी कहाँ से टपक रहा था? तो इसमें बच्चों पानी टपकने वाली कहीं बात नहीं हुई है। तो पानी कहाँ से टपकता है बच्चों? छत से ही टपकता है। तो हमने छत से लिख दिया। आपके पार्ट में जो लिखा वो आप देख लेना, ठीक है। आप वैसे छत से ही पानी टपकता है। तो अब आगे देखते हैं। देखो सूरज किसके पीछे छिप गया था? ये देखो दे रखा है, सूरज बादलों में छिप गया था। तो क्या लिखा? बादलों में छिप गया था, ठीक है। गर्मी से राहत मिलने से
आप क्या समझते हैं? अगर आपसे कह दिया जाए गर्मी से राहत मिल गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मौसम ठंडा हो गया। ठीक है, मौसम ठंडा हो गया तो लोग कहते हैं कि गर्मी से राहत मिल गई हमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिख दोगे, मौसम का ठंडा हो जाना। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये आपको पढ़ना है, तो ये पढ़ के बताते हैं। देखो बच्चों, हरिया के पापा क्रिकेट खेलते हैं। हरिया की चाची खेती करती हैं। हरिया के मामा कपड़े धोते हैं। क्या नीता और गीता सहेलियां हैं? क्या नीता और गीता बहनें हैं? क्या नीता और गीता बाजार जाती हैं? गजोधर बहुत अच्छा चित्र बना लेता है। गजोधर बहुत अच्छा गाना गाता है। गजोदर बहुत अच्छा खाना बनाता है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने जो नमा पाठ था, पाठ नंबर 9, वाराणसी की यात्रा, जो हमने आपको पूरा सिखा दिया है, पढ़ना सिखा दिया है। अब अगला है पुनरावृत्ति है बच्चों। हम आगे आपको अब जो पुनरावृत्ति की एक्सरसाइजें हैं वो हम आपको अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे, इसको पढ़ना सिखाएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।